कैंप में कम से कम जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस इंतहाई दोस्तों की ज़रूरत के माहौल में 17 जनवरी की सुबह ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स इस सुर्खी के साथ छपता है कि ईरान हिट बैक, ईरान ने बदला ले लिया। ईरान ने इसराइली एजेंसी मोसाद और दहशतगर्दों के ठिकानों पर शाम, इराक और पाकिस्तान में मिसाइलों की बारिश कर दी। है ना हैरत की बात कि इसराइल का नाम लेकर कई हमसाया ममालिक पर ईरान ने अटैक किए, लेकिन इसराइल पर अटैक नहीं किया। दरअसल हुआ ये कि 15 जनवरी को ईरानी फोर्सेज ने इराक के कुर्दिश रीजन एरबिल में 8 अटैक्स किए थे। इन अटैक्स में से कितने शहीद ड्रोन्स के जरिए हुए थे और कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स थे वाज़ेह नहीं, लेकिन ये एक बड़ा अटैक था जिसने काफ़ी नुकसान किया। कई एक साथ खड़ी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो कि एक पूरा कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा था, वो तबाह हो गया। ईरान ने दावा किया कि इस हमले में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एक सीनियर ओहदेदार एलॉन, जिसका निकनेम फॉक्स लूमड़ी था, उसे मार दिया गया है। यानी ये उसकी तरफ से अपने एडवाइजर का बदला था। और ईरान ने यह भी कहा कि उसके 4 साथी भी इस हमले में मारे गए हैं। अभी इसराइल से इसकी तस्दीक नहीं आई। ईरानी एजेंसी के मुताबिक ये इसराइली एजेंट्स 20 साल से कुर्दिश रीजन में, इराक के कुर्दिश रीजन में, नॉर्दर्न रीजन में एरबिल में काम कर रहे थे और इन्होंने एक स्पाई हेडक्वार्टर बना रखा था। यहाँ से ये लोग ईरान की जासूसी करते थे और इसके खिलाफ ऑपरेशंस की प्लानिंग करते थे। इस पर इराकी हुकूमत और वज़ारत ख़ारजा ने ईरान से शदीद एहतजाज किया कि उनकी आज़ादी और सालमियत पर, सॉवरेनिटी पर हमला किया गया है। एहतजाजन इराक ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। वो हमले का जवाब हमले से नहीं दे सका। उसी रात ईरान ने अपने दूसरे दोस्त शाम, सीरिया, जिसे वो बगदाद ही की तरह, इराक ही की तरह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा मानता है, उसके भी इंतहाई मगरबी रीजन में, वेस्टर्न रीजन में अदलिब पर अटैक किया। ये वो रीजन है जिस पर बशारुल असद और ईरान मुखालिफ ग्रुप का फिलहाल कंट्रोल है। यहाँ ईरान ने कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। ये मिसाइल्स ईरानी मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा आज तक का मुजाहरा था, जिसमें 1200 किलोमीटर तक, 1200 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट किया गया था। ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC का कहना है कि शाम के इस एरिया में ISIS के वो दहशतगर्द ट्रेनिंग लिया करते थे जिन्होंने 3 जनवरी को ईरान में 2 बड़े धमाके किए थे कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर। ईरानियों ने कहा कि यहाँ से ट्रेनिंग लेकर, शाम के इस इलाके से ट्रेनिंग लेकर ये ISIS के जंगजू अफगानिस्तान में दाश के खुफिया ठिकानों में जाते थे, वहाँ पनाह लेते थे और फिर वहाँ से वापस ईरान में आकर हमले करते थे। यानी ईरान ने इस बयान में अफगानिस्तान पर भी इल्ज़ाम धर दिया, अपने चौथे हमसाए पर, कि इसकी सरजमीन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसमें कि गालबन काफ़ी सच्चाई भी है। मतलब ईरान के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान में कायम दाइश से मुंसलिक एक दहशतगर्द तंजीम के ट्रेनिंग ग्राउंड को शाम में तबाह किया है। जबकि शाम के उस इलाके के मुकामी हुक्मरानों का ये कहना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जहाँ ये हमला किया गया वहाँ एक पुरानी लेबॉरेटरी थी, एक मेडिकल फैसिलिटी थी जो अब काफ़ी अरसे से बंद पड़ी थी। सीरियन हुकाम ने इस हमले पर ज़्यादा एतराज़ इसलिए नहीं किया, बशारुल असद की हुकूमत ने, कि अदलिब शहर आप जान चुके हैं पहले ही उनके मुखालिफ बागियों के कब्ज़े में है, जो कि अमरीकी बैक बागी हैं, अमरीकियों की हमायत से वहाँ पर कायम है। इसीलिए अमेरिका और बरतानिया ने, बशारुल असद ने तो नहीं, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने इस हमले पर, ईरान के हमले पर मुज़म्मती बयानात जारी किए। वैसे बाय द वे आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर यह किस कदर हिपोक्रेसी है कि अमेरिका अब तक इन्हीं 2 रीजन्स में सिर्फ जो बाइडन की सदारत के दौर में 200 के करीब अटैक कर चुका है। पिछले साल नवंबर में जब अभी जंग, ये जो हालिया जंग है, इसराइल गजा जंग, ये इतनी तेज़ नहीं हुई थी, उस वक्त तक भी वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अमेरिका इस रीजन में 151 अटैक कर चुका था, इन इलाकों की सॉवरेनिटी पर हमला कर चुका था। तो खैर, शाम और इराक पर तो ईरान का शायद कुछ ना कुछ जवाब बनता था कि इन्हीं इलाकों में पहले इसके लोगों पर अटैक्स हुए हैं। इन ममालिक में, जो कि ईरान के दोस्त समझे जाते हैं, यहाँ की सॉवरेनिटी, उस पर हमले के लिए अमेरिका और इसराइल पहले ही पामाल कर चुके थे, तो ईरान इस जवाब के साथ अब अटैक कर रहा था। मगर आप जहन में रखें कि ईरान जिन ममालिक पर हमलों की फ़ख्रिया खबर छाप रहा था, ऐलान कर रहा था सरकारी सतह पर, ये सब तो ईरान के दुश्मन ममालिक नहीं हैं, दोस्त हैं। इन्हें एम्बेरस करना उसके लिए एक अच्छी बात नहीं थी। और ये वो ममालिक हैं जिनकी सिक्योरिटी फोर्सेस से ईरान के मुसलसल राब्ते हैं। किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुकाबले के लिए सारे मैकेनिज्म तयशुदा हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के साथ। और राब्ते भी इतने अच्छे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ, कि 16 जनवरी को पाकिस्तान और ईरानी नेवीज़ जो हैं ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही थी, जंगी मशकें कर रही थी। तो साथियों, ये तीसरा गैर मुल्की अटैक ईरान ने अपने बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर अंदर बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, पंजगोर और तुर्बत के इलाकों में